मित्रों नमस्कार। विवाह सिर्फ दो युवाओं या दो परिवारों का ही मिलन नहीं है। यह रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का भी माध्यम है। चूँकि देश में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ सालों भर, वर्ष भर, पूरे साल भर शादियाँ होती रहती हैं। हालांकि बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदुओं की शादियाँ अमूमन नवंबर से जुलाई तक होती हैं। सभी धर्मों के लोग शादियों में अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करते हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। गुजरात में पिछले दिनों 12 नवंबर को यानी देव उठनी एकादशी के दिन 90,000 शादियाँ हुई, जो आगामी जनवरी में खरमास शुरू होने के पहले तक चलेंगी। देवोत्थानी एकादशी के दिन अकेले सूरत और दक्षिणी गुजरात में 30,000 से अधिक शादियाँ हुई। उन शादियों में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। देश की दूसरी जगहों में भी उस दिन अनेकों शादियां हुई। जनवरी में खरमास शुरू होने से पहले तक देश में 48 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिनमें 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की उम्मीद है। पिछले साल इस अवधि में 32 लाख शादियां हुई। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के एक सर्वे के मुताबिक 2023 में 15 जनवरी से 15 जुलाई के बीच कुल 42 लाख से अधिक शादियां हुई, जिनमें 515 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। चूँकि इस साल खास शुभ मुहूर्त की संख्या अधिक है, इसलिए 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष में नॉमिनल जीडीपी लगभग 294 लाख करोड़ रुपए की थी और शादियों में हर साल औसतन करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस तरह जीडीपी में शादी उद्योग का योगदान 4.08% का है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमूमन 1 करोड़ शादियां हर साल होती हैं, जबकि चीन में 70 से 80 लाख शादियां और अमेरिका में 20 से 25 लाख शादियां होती हैं। हालांकि शादी का उद्योग चीन में भारत से बड़ा है, यानी वहाँ शादियों में भारत से ज़्यादा राशि खर्च होती है। इस मामले में भारत दूसरे और अमेरिका चौथे स्थान पर है। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का भी खूब चलन है। अकेले गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कच्छ के रण, सपुतारा, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, दमन दीप आदि जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। विवाह उद्योग का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार भी लालायित है और डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि अधिक से अधिक शादियां हो और कारोबार हो, ताकि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और मेक इन इंडिया को बल मिले। शादी के खर्च को सामान और सेवाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें कपड़ों और अन्य परिधानों पर कुल खर्च का 10% आभूषण पर, 15% इलेक्ट्रॉनिक्स पर और
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर 5%, सूखे मेवे, मिठाइयाँ, स्नैक्स आदि पर 5%, उपहार पर 5% एवं अन्य वस्तुओं पर 5% खर्च किया जाता है। ऐसे ही कैटरिंग और अन्य सेवाओं पर 16%, बैंक्वेट हॉल, होटल, रिसॉर्ट पर 7%, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर 5%, टेंट की सजावट पर 10%, फूलों की सजावट पर 4%, परिवहन पर 3%, फोटोग्राफी, वीडियो, संगीत आदि पर 3% एवं अन्य सेवाओं पर 7% खर्च किया जाता है। बीती सदी के 9वें दशक में उच्च मध्यम वर्ग शादियों में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, जो 2000 के दशक में बढ़कर 3 से 5 लाख रुपए, अगले दशक में 10 से 15 लाख, 2015 से 15 तक 25 से 30 लाख और 2022 के बाद 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हो गया है। उच्च वर्ग की शादियों का खर्च इससे बहुत अधिक है। शादियों के सीजन में खर्च में बढ़ोतरी के कारण उत्पादों, आभूषणों, ऑटोमोबाइल, आतिथ्य उद्योग आदि में वृद्धि दर्ज की जाती है और शेयर बाजार में भी उछाल की स्थिति बनी रहती है। हाल के वर्षों में शादी के खर्च यानी सामान एवं सेवा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसे होटल या रिसॉर्ट की बुकिंग में 10 से 15% और खाने में 15 से 20% की वृद्धि हुई है, क्योंकि लोग आजकल शादियों में व्यंजनों की विविधता को बहुत महत्व दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति भोजन की प्लेट की कीमत बढ़कर 2500 से 3000 रुपये तक पहुंच गई है। यह मध्यम उच्च वर्ग की बात है। घोड़ी, बैंड बाजा एवं बारात पर होने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद लोग जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण आयोजन में खर्च में बहुत कटौती नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए आने वाले वर्षों में विवाह उद्योग में और भी मजबूती आने की संभावना है। शादियों में सभी सोने के गहने और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें, वस्तुएं देते हैं। इस कारण देश में हमेशा सोने की मांग बनी रहती है। वर्ष 2023 में हमारे यहाँ सोने की खपत में 11% की वृद्धि हुई थी और इस साल इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। डॉलर भी मजबूत हुआ है। इससे सोने में निवेश के प्रतिशत में गिरावट आई है, जिससे भारत समेत दुनिया भर में सोने की कीमत में कमी आई है। शादियों में सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग दिखावे में सामर्थ्य से भी अधिक खर्च करते हैं। बहरहाल खर्च में वृद्धि से रोजगार सृजन, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। शादी का सीजन शुरू होते ही बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। व्यापार जो नीचे पड़ा रहता है वो ऊपर ही जाने लगता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शादी विवाह के सीजन से अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आई है, जिसके बारे हमने अभी आपको बताया, यह खबर आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार देना ना भूलें। धन्यवाद।